किसी भी गाने में कौन कौन सा सुर लग सकता है, चुटकियों में जाने। आप लोगों को पता है कि किसी भी गाने में कौन कौन सा सुर लग सकता है? कैसे जान पाएंगे? आइडिया नहीं है ना? आज आप लोग जानेंगे। मैं बताऊंगा कि किसी भी गाने में कौन कौन सा सुर लग सकता है या लगता है। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए हम समझते हैं कि किसी भी गाने में कौन कौन सुर लगने की संभावना रहती है और कौन कौन से सुर लग सकते हैं और कौन नहीं लगेंगे। देखें, सुनो बेटा, हमारे एक सप्तक में कितने सुर होते हैं पूरे? हाँ, 12 सुर। 12 सुर ना? हमारे एक सप्तक में कितने सुर होते हैं? 12 सुर होते हैं। ठीक, जैसा कि हम यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब यहाँ एक ले लेते हैं तार सप्तक का सा आवर्तन पूरा करने के लिए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 आवर्तन पूरा करने के लिए। गुलशन जी, कितने सुर होते हैं? 12 सुर होते हैं ना हमारे एक सप्तक में। ठीक, और हम कहीं से भी सा बना लें, कहीं से भी सा बना लें, लगातार हम जब 12 सुरों को प्रेस कर देते हैं जो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हैं, तो वो हमारा सप्तक बन जाता है। ऐसा कुछ ना मीना बेटा, ऐसा कुछ है ना? तो देखें, अब हम ये देखेंगे कि हमारे गाने में कौन कौन से सुर लग सकते हैं और कौन से सुर नहीं लग सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका गाना जो है, हाँ एक चीज और आप क्लियर होते जाएं कि जो हम रियाज करते हैं वो हमारा अलग सा होता है, जानते हैं ना? और जो हमारे गानों का सा होता है वो हर एक गाने का अलग अलग सा होता है, जानते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है। चलिए, इसको मैं कोई डिटेल वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज आप इतना मात्र जान लें कि जो हमारे गाने हैं वो हमारे गानों का अलग स्केल होता है। हमारे रियाज का जो होता है अलग होता है, और गाने हर गानों के अकॉर्डिंग अलग अलग स्केल होता है या सा होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी भी गाने का अगर मान लीजिए सा ए है, किसी भी गाने का सा मान लीजिए कि ए है, हाँ, तो कोई भी गाना है, कोई भी गाना है, मान लीजिए कि ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है यहां से, तो ऊपर की ओर अगर जा रहा है गाना, कौन सा सुर लगेगा पहले बताइए? कोमल रे लग सकता है, हाँ, कोमल रे लग सकता है, सुनिश्चित है ना? प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा वीडियो, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को आपको समझना है। हो सके तो आप इसको नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। कोई भी गाना बजाने में आपको फालतू के सुर, फालतू का समय आपका बर्बाद ना हो। देखें, जैसे आप ऐसा है, गाना आपका यहीं छूट रहा है और गाना किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो यहां से जब जाएंगे तो ए लग सकता है आपका ना, पक्का ना? ऊपर जाते समय तो इसे लगा दिए। फिर कौन सा लग सकता है? नहीं लगेगा। यही तो मैं बता रहा हूं इस वीडियो में कि फिर कंटिन्यू वही सुर आपका नहीं लगेगा। एक बार चाहे आप जा रहे हैं चाहे आ रहे हैं, जाते समय भी एक ही सुर लगेगा और आते समय भी एक ही सुर आपका यूज होगा, चाहे कोमल वाला हो जाए चाहे शुद्ध वाला। समझ पा रहे हैं? हाँ, ये एकदम दिमाग में चढ़ा लीजिए इस बात को, चाहे कोमल वाला लग जाए चाहे शुद्ध वाला, लगेगा एक नोट। ठीक है ना? फिर मान लीजिए ये लगा या ए लगा, ठीक, ये रे की बात खत्म। फिर आप कहाँ आए? गा पे आए। इसमें 2 गा है, तो कौन सा लगेगा? कोमल वाला ए ना। मान लीजिए ए लग गया, हाँ, तो अगर ए लग गया तो ए वाला नहीं लगेगा, या यह लग गया तो ये वाला नहीं लगेगा। 2 में से एक ही लगेगा। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, 2 में से एक ही लगेगा आपका, दोनों सुर एक साथ नहीं लगेंगे। या लगेगा भी तो जब ऊपर से नीचे आप आएंगे तब चेंज हो सकता है। ये भी मात्र 1% संभावना रहती है, बस। समझ पा रहे हैं? 1% मात्र। अब देखें, गा तक हो गया कि दोनों सुर में से सिर्फ एक ही लगेगा। उसी तरीके से 2 माँ है ना, तो दो माँ में भी एक ही माँ लगेगा, दोनों माँ साथ में यूज
नहीं होंगे। यूज भी होगा तो जैसे जाते समय शुद्ध माँ हो गया तो आते समय तीव्र माँ होगा। समझ पा रहे हैं? जाते समय ए ऐसे नहीं होगा, एक ही सुर यूज होगा आपका, और पा अनिवार्य है। हालांकि कुछ राग ऐसे हैं जिनमें कि पा वर्जित भी होता है, पा लगता ही नहीं, पा को लगाते ही नहीं, तो ये भी 0.01% संभावना ऐसे रहे। बहुत कम गाने हैं इस टाइप के, ठीक है ना। बट मैं देखा हूं अक्सर कि पा के बगैर काम नहीं चलता। हाँ, तो ज्यादा तक पा का यूज होता ही होता है। समझ पाए? फिर कहाँ आप आ गए? धा पर। दो धा है, एक कोमल है एक तीव्र है। हाँ, तो इन दोनों में भी कोई एक ही यूज होगा, दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे। ठीक, इसे भी आप समझ गए, चाहे कोमल वाला लग जाएगा चाहे शुद्ध वाला। अब आ गए आप निषाद पर, नी पर ना, तो चाहे कोमल वाला यूज होगा चाहे शुद्ध वाला, दोनों एक साथ यूज नहीं होते। समझ पाए? फिर आपका आ जाता है इधर तार सप्तक का सा। इतना आप समझ पाए कि जो भी एक का सुर दो नाम है, जैसे शुद्ध हो गया, कोमल हो गया, ऐसे ऐसे करके हैं। जैसे रे हो गया, गा हो गया, धा हो गया, नी हो गया, तो इसका शुद्ध रूप भी है और कोमल भी रूप है ना। तो जैसे आप जा रहे हैं तो एक ही रूप इसमें यूज होगा, और आ रहे हैं तब 1% संभावना रहती है कि चेंज हो सकता है, नहीं आते समय भी वही लगेगा। फालतू का जैसे आप देख लिए कि हम कोई गाना बजा रहे हैं तो उसमें लग रहा है सा रे कोमल, गा मा पा कोमल, धा, तो यही सुर आपको 99% गानों में यही सुर बजाने पड़ेंगे। आपको पुनः सुर चेंज करने की जरूरत नहीं है पूरे गाने में। समझ पा रहे हैं कि फिर कोई अलग सुर ढूंढे, नो, वही सुर यूज होंगे, बार बार पूरे गाने में वही सुर यूज होंगे आपके। समझ गए? तो हाँ, यहां हम देख रहे थे कि कैसे चेंज हो सकता है। तो जैसे जा रहे हैं आप ऊपर तो एक ही सुर लगेगा, दो में से एक ही, दोनों रूप में से एक ही, और आ रहे हैं तो 1% संभावना रहती है कि कोई अलग एक आध सुर चेंज हो सकता है, दूसरा रूप लग सकता है। लेकिन जब वो दूसरा रूप लगेगा तो आपको संकेत मिल जाएगा, क्योंकि वो मिलता हुआ नहीं रहेगा, अजीब टाइप का आपको सुनाई देगा। तो आप समझ जाइए कि ये कोई विपरीत रूप वाला है, दूसरा रूप इसका लग रहा है। ठीक है, समझ गए आप? तो आप परेशान नहीं होंगे कि माँ बजा लिए हैं, माँ लग गया है तो चले फिर तीव्र माँ को बजाएं, इस पर चेक करें, नो। धा बजा लिए हैं तो कोमल धा को भी देखें, नो। नी कोई बजा लिए हैं तो दूसरे को भी देखें, नो। गा बजा लिए हैं तो एक ही गा को, रे बजा लिए हैं तो एक ही रे को, चाहे जहां से सा बनाए हो। मीना बेटा समझ पा रहे हैं? आपको फालतू टाइम यहाँ बर्बाद नहीं करनी है। फिर देखें, मान लें कि गाना हमारा एक सप्तक में बज रहा है यहाँ, और इसके बाद क्या होता है, गाना हमारा तार सप्तक में भी चला जाता है। हाँ, तो वहां कौन से सुर आपको लेने हैं? इसी तरह जिस तरह जो सुर आप यहाँ लगा दिए हैं, सेम वही सुर आपको ऊपर भी लेने हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई गाना बजा रहे हैं आप, सा कोमल रे कोमल गा लग गया है यहाँ, और आप कहाँ पहुंच गए हैं, तार सप्तक पहुंच गए हैं यहाँ ना। तो यहाँ भी आपको सा कोमल रे और कोमल गा ही लेना है। जो आप मध्य सप्तक में जो सुर लगा है वही सुर आपको ऊपर भी ले लेना है। चूंकि स्ट्रक्चर देखें इसका, देखें कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका, यहाँ तक जिस तरीके से दिख रहा है उसी तरीके से सेम यहाँ तक दिख रहा है ना, और उसी तरीके से सेम देखें यहाँ तक दिख रहा है, बनावट है ना। तो वही रूप पुनः आ जाता है। तो आप समझे? और नीचे भी जैसे आप आ रहे हैं, तो जैसे यहाँ मान लीजिए कि आप क्या लिए हैं, मान लीजिए कि सा लिए हैं, फिर कोमल नी, फिर कोमल धा लिए हैं, और आपका गाना कहाँ आ गया, मंद्र सप्तक में। तो क्या लेंगे आप? क्या? कोमल नी और कोमल धा, कोमल नी और कोमल धा। ठीक, यहां भी आपको परिवर्तन कोई नहीं करना है, वही सुर आपको यूज करने हैं। समझ पाए? तो ऐसे आप सरलता से गाना सॉल्व कर सकते हैं। एक सुर लग गया, दोबारा सुर आपको लेना ही नहीं है। हाँ, 1% संभावना कभी कभी होती है किसी किसी गाने में, जैसे राग शिवरंजनी वगैरह पे या पहाड़ी वगैरह पे थोड़े से चेंजेस आते हैं,
जैसे शिवरंजनी आप ले लेंगे, शिवरंजनी में अक्सर क्या होता है कि जैसे सारे कोमल का पाधा लगता है ना, तो यहाँ क्या होता है सारे गा और शुद्ध गा का भी प्रयोग हो जाता है अक्सर, तो गाना और सुंदर हो जाता है। तो ये खुद बताएगा आपको, ये फील आपको खुद बताएगा कि भैया कोई अलग सुर इसमें लगा हुआ है, फटाक से पकड़ लीजिए आप। और कभी कभी नी भी लग जाता है, कभी कभी माँ भी लग जाता है। शिवरंजनी वगैरह में ऐसे छेड़खानी ज़्यादा होता है बस, बाकी अन्य रागों में नहीं। पहाड़ी में भी इसी तरीके से थोड़ा सा होता है, ठीक, लेकिन वो अलग आपको फील बता देगा। समझ में आया? ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, एक एक चीज़ें आप समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।